हाँ जी, जो पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में कन्वर्जन का, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें क्या करना है, ये कन्वर्जन पहले कीजिएगा, फिर आप मेथड समझिएगा, क्योंकि यही बेस है आपके पूरे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट का। और मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे साल नेशनल इनकम से परेशान रहते हैं। बेटा मैं बता रही हूँ, 4 वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, थ्योरी कहीं नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, देखना काम आएंगे। देखिए जी, नेशनल इनकम में सबसे पहली चीज आपको जो चेक करनी है कि नेशनल इनकम होती क्या है, कौन सी वैल्यू है। नेशनल इनकम अगर आपसे क्वेश्चन में मांगी जा रही है तो आपको NNPFC निकालना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपसे एग्जाम में डोमेस्टिक इनकम मांगा जा रहा है तो आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये दो बेसिक चीज हैं जो कहीं ना मैं कहूंगी इको का जो आपका रजिस्टर होगा ना, उसके फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा बोल्ड में लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही 2 एलिमेंट परेशान करते हैं, पूरे साल बच्चे बार बार भूलते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमने इनकम मेथड से हमारी जो निकल के आई, मान लो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारी निकल के आती है GDP MP। ठीक है, अब हमारी निकल के तो आती है एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP। हमें कहते हैं उसको, उससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको NNPFC चाहिए। तो GDP MP को NNPFC में आपको कन्वर्ट करना है। दैट कन्वर्जन आई एम गोइंग टू टीच। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट, यही 3 है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो GDP MP को NNPFC में कैसे कन्वर्ट करोगे, GDP MP को NDPFC में कन्वर्ट कैसे करोगे, और कम से कम पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन अगर ये 3 एलिमेंट समझ लोगे तो सारे कॉम्बिनेशन बना लोगे कन्वर्जन के। देखिए जी, 3 चीजें हैं। पहली चीज, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट G है, सेकेंड अल्फाबेट इधर आपका N है, फर्स्ट अल्फाबेट सॉरी। तो ग्रॉस और नेट, फर्स्ट वाले G और फर्स्ट वाले N का मतलब है ग्रॉस और नेट। सेकेंड वाले अल्फाबेट यानी कि D डोमेस्टिक, और ये है आपका नेशनल। ठीक है जी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए ध्यान से देखिए, ग्रॉस से आप नेट में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये ग्रॉस वैल्यू है, इसको आपको नेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस। डेप्रिसिएशन मोस्टली डेप्रिसिएशन के नाम से गिवन नहीं होता, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन होता है। डेप्रिसिएशन भी गिवन होता है, बट इको में ज्यादातर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो उसी को लेंगे आप। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस। आपके पास ग्रॉस वैल्यू में आंसर है, एक्सपेंडिचर मेथड से आपकी GDP निकलती है मार्केट प्राइस पे। तो डोमेस्टिक इनकम पे आप हो, आप GDP आपने निकाली है, आपको नेट वैल्यू पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन किया माइनस। इसी तरीके से कोई आपके पास नेट की वैल्यू है, उसको आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन करना है प्लस। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है जो आपको समझना है। सेकेंड एलिमेंट, कोई इनकम आपकी डोमेस्टिक है जिसको आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसी में ही करना है जो मैंने सामने सिचुएशन ली है। देखिए जी, हमारे पास GDP थी, डोमेस्टिक इनकम थी, सेकेंड अल्फाबेट हमें डोमेस्टिक इनकम डिनोट कर रहा है, हमें इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो भी पैसा कमा रहे हो प्लस कर दो भाई, नेशनल इनकम आ जाएगी, NFIA प्लस। ठीक है जी। और अगर किसी इक्वेशन के अंदर नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो NFIA माइनस, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर जो भी आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी आपकी जो फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उससे जो भी इनकम आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर की जो जनरेट हो रही है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में हम डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम लेते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में हम अगर हम बाहर से भी कोई पैसा कमा रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो वो भी कवर होता है। ठीक है जी। थर्ड एलिमेंट FC एंड MP, ये था आपका सेकेंड, ये आपका है थर्ड। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, लैंड, रेंट। ठीक है, लैंड पे जो रेंट जनरेट कर रहे हो दैट इज फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट भी आपकी। लेबर पे वेजेस एंड सैलरी जो जनरेट हो रही है दैट इज अगेन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर तो आपका हुआ लेबर, और उस पे जो इनकम जनरेट हुई वो आपकी कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल पे आपकी जो कॉस्ट जनरेट होती है दैट इज इंटरेस्ट, फैक्टर पेमेंट भी है वो। इसी के तरीके से आपका जो फोर्थ स्किल है एंटरप्राइज, जो एंटरप्रेन्योरशिप, उस पे आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, दैट इज आल्सो फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस पे प्रॉफिट तो कमाना ही है, दैट इज आल्सो फैक्टर पेमेंट। पढ़ेंगे आप, ये सब थ्योरी में पढ़ चुके होंगे अब तक, अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो। ठीक है जी। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें लेना है इनडायरेक्ट टैक्स, जो है इसे हम NIT लिखते हैं, NIT। ठीक है जी, यहां प्लस यहां माइनस,
NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। क्वेश्चन के अंदर अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों एलिमेंट गिवन है तो नेट निकाल के फिर लेना है आपको। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? चारों फैक्टर का टोटल वैल्यू, ठीक है। उसमें टैक्सेस इंक्लूड करोगे तो मार्केट वैल्यू पे आ जाओगे। तो हमने उसमें टैक्सेस इंक्लूड किए, टैक्सेस हमने प्लस किए, तो हम मार्केट प्राइस पे आ गए। अगर हम मार्केट प्राइस में से टैक्सेस डिडक्ट कर देते हैं तो हम अगेन फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, उससे जो हमारी जनरेट होती है। अब जैसे यही है, हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन थी, हमने जीडीपी एमपी निकाला था प्रोडक्शन मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से। मार्केट वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो NIT माइनस। अब ये एक कन्वर्जन आपका बन गया। इसी तरीके से आपको कन्वर्जन करने हैं, ब्रेन को यूज करना है ध्यान से और समझना है, नोटबुक में बनाना है, 10-12 कन्वर्जन करके देखने हैं। एक और करके दिखा देती हूँ। हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, फॉर एग्जांपल NDPFC, ठीक है जी, NDPFC निकालना है और हमारे पास है GNPMP, ठीक है जी। हमें GNPMP गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, हमें उसको कन्वर्ट करना है NDPFC। पहले फर्स्ट अल्फाबेट को देखिए, ये वैल्यू ग्रॉस है, हमें नेशनल पे जाना है। ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा माइनस। सेकेंड अल्फाबेट ये नेट वैल्यू है, हमें डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA माइनस, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू पे है, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? NIT माइनस। तो ये कन्वर्जन है, बस इस कन्वर्जन को समझना है। ये कन्वर्जन आ गया तो भैया काफी कुछ नेशनल इनकम में आ गया। पहले कन्वर्जन करो, फिर तीनों मेथड को समझो, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।